गाइस कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मौला खुश रखे। तो हमने अपने पिछले लेक्चर में जो है रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स ख़त्म कर लिए हैं। आज हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का पार्ट नंबर 1 एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करेंगे। सबसे पहले तो जो इसका बोर्ड के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन बन कर आता है ना, जब वो आता है तो बच्चे भूल जाते हैं कि हमने क्या लिखना था, हमें तो नहीं समझ आ रही, ठीक है। जबकि वो ये याद करके गए होते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता। तो ये है प्रिपेयर इथाइलीन ऑक्साइड फ्रॉम इथीन। इथीन आपको पता है अल्कीन हम हमेशा CH2 डबल बॉन्ड CH2 लेते हैं, तो उसका नाम इथीन है, ठीक है। इथाइलीन ऑक्साइड बनाना है अब हमने, ठीक है। अब हम इसका रिएक्शन देख लेते हैं। अल्कीन्स को हम मिक्स करते हैं ऑक्सीजन के साथ और एयर, और इसको सिल्वर ऑक्साइड कैटालिस्ट में से गुजारते हैं, ठीक है, हाई टेम्परेचर और प्रेशर की मदद से, ठीक है। ये क्या करते हैं, ऐड एन एटम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म एपॉक्साइड्स। एपॉक्साइड्स क्या होते हैं? एपॉक्साइड ये होते हैं, ये शेप है एपॉक्साइड की कि वो दो, ठीक है, वो क्या करते हैं, एथीन के दरमियान में वो ऑक्सीजन ऐड हो जाती है और वो एपॉक्साइड बन जाता है, ठीक है। एपॉक्साइड की पहचान ये है, डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब बाज़ ये भी लाइन भी पूछ लेते हैं, एपॉक्साइड सर्व एज द स्टार्टिंग सब्सटेंस फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ ग्लाइकोल्स। या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ ग्लाइकोल्स का जो है हमें आप एक रिएक्शन दें, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आप लिख लें, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं आपको रिएक्शन करवाती हूँ, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। सिल्वर ऑक्साइड कैटालिस्ट, सिल्वर को हम Ag से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कि इसका सैम्बल है, ठीक है, और 300 डिग्री सेल्सियस हमने जो है अपना टेम्परेचर लिया है। तो एथाइलीन ऑक्साइड को प्रिपेयर करते हैं अपने एल्कीन से। ओके, हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। ओके, एल्कीन ले लेते हैं, हाफ ऑक्सीजन, सिल्वर ऑक्साइड कैटालिस्ट 2, टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस हाई, ठीक है। किस तरह ऐड होगी? सिर्फ जो ये है ना, ये O इनके दरमियान में ऐड हो जाता है। डबल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड बिकॉज ऑफ दिस। क्या है ये? ठीक है, ये इथीन था, अब ये बन गया इथाइलीन एपॉक्साइड। हमने क्या किया, इथीन से इथाइलीन एपॉक्साइड बना लिया, ठीक है। इसके 2 रिएक्शन है। बाज़ का तो कहता है प्रिपेयर, ठीक है, प्रोपाइलीन ऑक्साइड फ्रॉम प्रोपीन, ठीक है। अब प्रोपीन का फार्मूला ये है, इस तरह लिख लें या वैसे लिख लें, ये है हमारा प्रोपीन, यहाँ मैं लिख देती हूँ एथीन, ये है प्रोपीन, ठीक है। इसमें आपने कुछ नहीं करना, सारी ये इक्वेशन डाल देनी है, ठीक है। बस ये डिफरेंस होगा इसमें कि हमने इन दोनों के दरमियान में O ऐड किया था, इन दोनों के दरमियान में O ऐड कर देंगे, डबल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड, सो 2 ठीक है। सब कुछ आपने वैसे ही रहने देना है। जहाँ पर डबल बॉन्ड है सिर्फ उसको कन्वर्ट करेंगे सिंगल बॉन्ड में, उसके दरमियान में एडिशन कर देंगे ऑक्सीजन की, जो उसका पहले नाम होगा वो लिखकर प्रोपाइलीन ऑक्साइड या एपॉक्साइड, ठीक है, गुड, ठीक है। अब हम जो है जी नेक्स्ट आपको बताती हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। ओके, तो हमने ये कर लिया, ठीक है।
हमने अपनी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कर लिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का स्टेप 1। अब हाइड्रोक्सिलेशन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है व्हाई बायर्स टेस्ट, वेरी 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 इम्पोर्टेंट। व्हाई बायर्स टेस्ट इज़ यूज्ड टू लोकेट presence of carbon dioxide डबल बॉन्ड, नो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन कार्बन है, ये कार्बन कार्बन है, ठीक है। वाई बायर्स टेस्ट इज यूज्ड टू लोकेट प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। इसकी हेडिंग देना चाहें तो बायर्स रिएजेंट रिएक्शन की शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में दे सकते हैं। जो ये रिएक्शन है ना, इसको आपने बिल्कुल एज इट इज़ याद करना है, ठीक है। हम एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। व्हेन एल्कीन्स, सिंपल सी बात, एल्कीन्स ट्रीटेड विद मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक डिल्यूट 1% एल्कालीन पोटेशियम कार्बामेट, ठीक है, एट लो टेम्परेचर हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ डबल बॉन्ड अकर्स, ठीक है। यानी हाइड्रोक्सिल जो होता है, ये हाइड्रोक्सिल होता है। हाइड्रोक्सिलेशन का क्या मतलब है? जस्ट एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ डबल बॉन्ड अकर्स resulting in the formation of dihydroxy compounds known as vicinal glycols। दो कार्बन एडजेसेंट कार्बन के ऊपर दो चीज़ें सिमिलर लगी हों तो वो विजिनल कहलाती हैं, ठीक है। अब द पिंक कलर ऑफ KMnO4 सोल्यूशन इज डिस्चार्ज ड्यूरिंग द रिएक्शन, या वो कह सकते हैं कि रिएक्शन बताएं जिसमें जो पिंक कलर है पोटेशियम कार्बामेट का डिस्चार्ज हो जाए, ठीक है। या रिएक्शन बताएं प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन मॉलिक्यूल्स, अनसैचुरेशन के लिए एक रिएक्शन बताएं तो वो बायर्स टेस्ट है। हाइड्रोक्सिलेशन नहीं, वो आपको कभी भी कहेगा कि हाइड्रोक्सिलेशन करके दिखाएं, वो कहेगा बायर्स टेस्ट बताएं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की पोजीशन को लोकेट करने के लिए, ठीक है। 3 एल्कीन्स लेते हैं, ठीक है। ये एक जनरल रिएक्शन है जो एज इट इज़ याद करते हैं, ठीक है। 3 एल्कीन लिए, 2 पोटेशियम कार्बामेट लिए, 4 वाटर लिए, कोल्ड किया तो हमारे पास 3 इथाइलिन ग्लाइकोल बन गया, ठीक है। 2 MnO2 + 2 KOH, जस्ट ये एज इट इज़ है, ठीक है। यहाँ बस 3 2 2 लगने हैं, ठीक है। ये रिएक्शन बिल्कुल एज इट इज़ ही आपने याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट कंबस्टन भी हम बिल्कुल इस तरह ही याद करते हैं, ठीक है। इसमें कोई खास नहीं क्योंकि ये बहुत ही ईजी रिएक्शन है। एल्कीन ही लिया हुआ है, ठीक है। 3 ऑक्सीजन दिए, हमारे पास 2 कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट आती है, ठीक है। अब हम अपना जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 8 का, वो है गिव मैकेनिज्म ऑफ ओजोनालिसिस ऑफ इथीन। चैप्टर नंबर 7 की जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है जो बोर्ड में हम करके जाते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 की, 9 की, 10, 11, 12 फर्दर, ठीक है। सब की एक्सरसाइजेज में जो क्वेश्चन है ना, सबसे ज़्यादा बोर्ड वहाँ से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देता है और बच्चों जो हैं एक्सरसाइज में जो छोटे छोटे फार्मूले हैं वो नहीं करके चलते, ठीक है। इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 8 खत्म करने के बाद मैं चैप्टर नंबर 7 और 8 की एक्सरसाइज कंप्लीट करवा के हम चैप्टर नंबर 9 की तरफ शुरू करेंगे, उसको जल्दी से ख़त्म करेंगे। आज हम अपना चैप्टर नंबर 8 जो है ख़त्म करेंगे। हम अपना ओजोनालिसिस की तरफ चलते हैं, ठीक है। इसका क्वेश्चन कुछ इस तरह था, गिव मैकेनिज्म ऑफ ओजोनालिसिस ऑफ एथीन, ठीक है। अब आप ओजोन आपको पता है हाईली रिएक्टिव एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है। ये बहुत रिएक्ट करती है बुरे तरीके से विगोरसली एल्कीन्स के साथ और अनस्टेबल मोलओजोनाइड बनाती है, ठीक है। रीअरेंजमेंट के साथ वो ओजोनाइड बनाती है। मोलओजोनाइड की शेप ये है अनस्टेबल फॉर्म में। जब हम इसकी रीअरेंजमेंट करते हैं तो ये ओजोनाइड बन जाती है। रीअरेंजमेंट की क्या होता है, सिर्फ एक ओ की एडिशन अपर जो है अपर फ्लोर की तरफ हो जाती है। चलिए हम इसका रिएक्शन करते हैं उसी तरह से जिस तरह हम करते हैं। अपना हम एल्कीन लेंगे इथीन, 3 हम ओजोन के मॉलिक्यूल लेंगे, ये ओजोन है। इधर 2 नहीं लिख देना, ये क्रॉस हो जाएगा, इधर 3 लिखना है, ओजोन है ये, ठीक है। एडिशन कैसे होती है, हम पहले भी फार्मूला अक्सर खोल के लिख लेते हैं। वन 2 3 ठीक है, ये इस तरह से बन जाता है। लेकिन ये क्या है, ये अनस्टेबल फॉर्म में मोलओजोनाइड है। अनस्टेबल इसको कहते हैं क्योंकि अभी ये अनस्टेबल फॉर्म में, ठीक है।
उसके बाद ये रीअरेंजमेंट का साइन है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जगह नहीं तो हम नीचे आ जाते हैं। जस्ट इसकी रीअरेंजमेंट क्या करेंगे, सिर्फ ये ओ हमारा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। बाकी सारे बॉन्ड्स वैसे के वैसे। ये हमारे पास आ गया हमारा ओजोनाइड आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिव नेम एंड रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स विच इज़ यूज टू लोकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। ये सारे क्वेश्चन बहुत मिलते जुलते हैं, ठीक है। मैं आपको जैसे करवा रही हूँ आप उनको प्रैक्टिस ज़रूर करें, ठीक है। अच्छा, अब हम हमेशा जिस तरह हमारी एंड वाली प्रोडक्ट बनी होती है हम उसको उठाते हैं, ठीक है, और उससे हमारा सारा रिएक्शन फर्दर जो है हल हो जाता है, ठीक है। अब हमने अपना जो ओजोनाइड रीअरेंजमेंट से बना लिया है उसमें हमने वाटर की एडिशन कर देनी है, तो हम कर लेते हैं। पहले ये पढ़ ले लाइन कि ओजोनाइड्स आर अनस्टेबल कंपाउंड्स हैं, ठीक है, और रिड्यूस कर जाते हैं डायरेक्टली बाय ट्रीटमेंट विद जिंक एंड वाटर, ठीक है। द रिडक्शन प्रोड्यूसेस कार्बोनाइल कंपाउंड्स। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, सी डबल बॉन्ड ओ इज ए कार्बोनाइल कंपाउंड और वो कहलाते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, ठीक है। मैंने आपकी इनकी पहचान चैप्टर नंबर 7 के फंक्शनल ग्रुप्स में बहुत अच्छे तरीके से समझाई। आप चाहें तो मेरी प्लेलिस्ट में वो चैप्टर नंबर 7 देख सकते हैं, ठीक है। अब हम अपने रिएक्शन की तरफ चलते हैं फर्दर। अच्छा जी, हमारे पास हमारा ओजोनाइड था कुछ इस तरह से। खोल के फार्मूला लिखे तो हमें लगता है ये पता नहीं क्या है, ठीक है। जो सिंपल से इसकी नाम है ओजोनाइड, ठीक है। इसका नाम क्या है, ओजोनाइड। ये ओ नहीं है, ये कार्बन है, ठीक है। क्या करेंगे, वाटर ऐड करना है। सिर्फ एक चीज़ होगी इसमें, वाटर अपने साथ एक ओ ले जाएगा, ठीक है। वाटर अपने साथ एक ओ ले जाएगा, यानी वाटर अपने साथ एक ओ ले जाएगा, यानी H2O2 लिख लेते हैं, H2O2, ठीक है। अब बाकी हमारे पास क्या बचेगा, C डबल बॉन्ड OHH, C डबल बॉन्ड OHH। ये हमारे पास 2 फॉर्मेल्डिहाइड बनेंगे। ये कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की निशानी है, ठीक है। एल्डिहाइड्स में जो है, एल्डिहाइड्स की पहचान मैं आपको फिर से एक दफ़ा करवा दूँ। एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला कुछ यूँ है, इधर कोई भी अल्काइल ग्रुप लगाना है, अल्काइल ग्रुप, अल्काइल अल्केन यानी CH3 लगा देते हैं, ठीक है। और इसके एंड पे हम एल्डिहाइड में क्या करते हैं, Al लगा देते हैं, यानी ये अगर कोई यानी Al लगा देते हैं हम एंड पे E ख़त्म करके अल्केन का किसी भी, ठीक है, यानी ये एसिटाल्डिहाइड है। अगर हम सादा H लगाएं तो ये फॉर्मेल्डिहाइड है, यानी CH2 इज़ मीथेन, CH2 इज़ मीथेन, ठीक है, साथ डबल बॉन्ड O, तो ये मीथेन है। अब हम मीथेन का E ख़त्म करके Al लगा देंगे तो ये मेथनॉल बन जाएगा और ये एक एसिटाल्डिहाइड है। अब जो है उसका नाम क्या लेते हैं हम, कीटोन। कीटोन में जस्ट दोनों पोजीशन जो हैं C के इर्द गिर्द वो R होती हैं, यानी इधर भी आप कोई वो लगाएं अल्केन लगाएं, इधर भी आप कोई अल्केन लगाएं, ठीक है, तो कीटोन हो जाता है, यानी CH3 ठीक है। अब हम अपना रिएक्शन करते हैं जी। ये हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड CH2 फॉर्मेल्डिहाइड कहलाता है, ठीक है। चैप्टर नंबर 12 में हम इनके नाम पढ़ेंगे कि भैया हम इनको ये क्यों कहते हैं। अच्छा, ये हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, ठीक है। हम फिर वही करेंगे, इसको पकड़ लेंगे, नीचे ले आएंगे, इसमें डालेंगे अपना जिंक,
ZN जिंक क्या करेगा, इसमें से जो है एक को ओपन एंड ऐड कर लेगा, ZNO जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। बाकी हमारे पास हमारा वाटर की असल हालत में वाटर वापस आ जाएगा, उसका डाइऑक्साइड खत्म हो जाएगा। ठीक है, 1O इसके अंदर ऐड हो गया, ZNO और H2। ठीक है, ये हमारा जी ख़त्म हो गया ओजोनोलिसिस। ठीक है जी, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज़, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, व्हाट इज़ पॉलीमराइजेशन, हाउ हाई क्वालिटी पॉलीथाइलीन इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम इथीन। ठीक है, अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं क्या था। ठीक है, तो याद रखें क्वालिटी पॉलीथाइलीन का मतलब जहाँ भी आपको नज़र आ जाए तो मतलब पॉलीमराइजेशन वाला रिएक्शन करना है, यानी ये है अल्कीन एन के साथ, मतलब ये है बहुत ज़्यादा पॉलीमर्स, छोटी छोटी चीज़ें पॉलीमर्स होती हैं। ठीक है, उसका अल्कीन एथीन का करना है, इथीन ले लिया, साथ एन निशानी पॉलीमर की है। ठीक है, और कुछ वो इस तरह से पॉलीथाइलिन यानी फ़र्दर चेंज चलती जाएगी। ठीक है, यानी फ़र्दर चेंज चलती जाएगी नंबर्स, ठीक है, जितने मर्जी एडिशन हो सकती है। ठीक है, तो ये हाई क्वालिटी पॉलीथाइलिन है। 400 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है, 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर है और ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन है कुछ। ठीक है, 0.1%। ठीक है, आज ही हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, और प्रैक्टिस ज़रूर करें, मुझे आपकी प्रैक्टिस की अशद ज़रूरत है। ठीक है, आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छे नंबर लेंगे अगर आप प्रैक्टिस करें, अगर आप अपने टीचर के साथ चलेंगे, एहतराम करेंगे तो ज़रूर होंगे। इंटरटेनमेंट भी किया करें, फ़नी वीडियोस देखा करें फ्री टाइम में, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस, 20 मिनट्स आप एक लेक्चर देखें। ठीक है, बाज़ ख़त कई स्टूडेंट लंबा लेक्चर देकर भाग जाते हैं, तो इस तरह तो कुछ नहीं हासिल होगा। ठीक है, एक दफ़ा पूरा लेक्चर देखें तो आपके दिमाग में बैठ जाती हैं ये हमने बोर्ड के ऊपर क्या सीखा, उसको कॉपी पेंसिल पकड़े, साइड पर होकर 2 से 3 दफ़ा लिख लें, वो आपको कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।